यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का दौरा करेंगे। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित जिलों के हवाई सर्वेक्षण के साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। वो बहराइच में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे। सीएम योगी करीब 3 बजे से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ देवीपाटन मंडल के 3 जिलों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया जाएगा और इस दरमियान वहां के हालातों का वो जायजा भी लेंगे और लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार हालात बाढ़ से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें, चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर निकले हैं और उन सभी इलाकों का वो दौरा करेंगे जहां पर बाढ़ से स्थिति बिगड़ी है या लोग परेशान हैं। और दूसरी सबसे अहम बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आई वो ये है कि बाढ़ प्रभावित लोगों से ही मुलाकातें करेंगे। जो बाढ़ों के लिए केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग रह रहे हैं उन केंद्रों पर भी वो पहुंचेंगे और उन केंद्रों की व्यवस्थाओं का भी वो जायजा लेंगे कि किस तरीके से बाढ़ राहत केंद्र पर जो है व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है। इसके साथ ही राहत सामग्री का भी वितरण किया जाएगा, क्योंकि बाढ़ की चपेट में आने के बाद इलाकों के हालात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश से। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए अब सूबे के मुखिया जो हैं इन इलाकों का दौरा करेंगे, हालातों का जायजा लेंगे और जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस समय बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जहां पर आम जनजीवन बहुत व्यस्त है। और सीएम योगी ने जनवरी में ही जो बंधे हैं उनके रखरखाव के लिए पैसे, फंड सब कुछ दे दिया था। बावजूद इसके ये गलती कहाँ से हुई, विभाग की गलती कैसी हुई, ये समझ के परे है। और यही कारण है कि आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीनी स्थलीय निरीक्षण करना पड़ रहा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है। 2 दिन के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी है। कल उन्होंने तमाम जिलों का तूफानी दौरा किया। बाढ़ पीड़ित लोगों को उन्होंने जो है बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। आज उनका सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और तमाम जिलों का कार्यक्रम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, ये ऐसा वक्त क्यों आया कि खुद सूबे के मुखिया वहां तक पहुंचे? क्या अधिकारी इस विषय में नाकाम रहे या फिर कागजों में ही सब काम हुआ? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पे सीएम योगी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर एक सवाल ये ज़रूर उठता है, क्योंकि हालातों को लेकर के पहले से चेतावनी जारी कर दी जाती है और उसके बावजूद तस्वीरें बदली नहीं है। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों से शिकायतें भी निकल करके सामने आई, क्योंकि राहत सामग्री को लेकर के शिकायतें आई कि हमें नहीं मिल पा रही हैं या फिर और भी कई दिक्कतें हैं, जिसके बाद सूबे के मुखिया खुद पहुंच रहे। क्या लगता है आपको, सूबे के मुखिया के दौरे से कुछ असर प्रशासनिक अमले पर पड़ेगा? हालात बदलेंगे या काम में वो ज़्यादा ध्यान देंगे इसके बाद? देखिए, अभी जो होना था वो तो हो चुका है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं। हम्म। प्रशासन इसमें क्या कुछ कर सकेगा, ये तो बाढ़ की स्थिति जब खत्म होगी तब पता चल पाएगा। फिलहाल सीएम योगी के पहुंचने से ये है कि जो गांव डूब रहे हैं, जहां पे लोग खाने बिना मर रहे हैं, उनको सरकारी व्यवस्थाएं, हम्म। सरकारी सुविधाएं तुरंत मुहैया हो जा रही हैं। और जो ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए भी जो अलग से कैंप बना हुआ है, वहां पर वो सुव्यवस्थित ढंग से चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह कागजों में ही लिप्त हैं, जमीनी धरातल पे वो कुछ नहीं करेंगे। सीएम योगी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी ने पैसे दिए और सीएम योगी को आज निरीक्षण करने जाना पड़ रहा है, बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाना पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि जो उनके अधिकारी हैं वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। उनको अभी काम जो है उनको काम करने की जरूरत है और सीएम योगी को इस विषय में काफी कड़े तेवर अपनाने होंगे, तभी आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सुधार हो सकेगा। तस्वीरों को बदलने की जरूरत है, कामों को और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्योंकि सूबे के मुखिया पहुंचेंगे, हवाई दौरा वो करेंगे, पूरे इलाके का संज्ञान लेंगे, क्या कुछ व्यवस्था है। अगर मैं बाढ़ राहत केंद्रों की बात करूं तो बाढ़ राहत केंद्रों में क्या हालात है? लोगों की कोई शिकायत अभी तक वहां से निकलकर सामने आई है क्या? देखिए, अगर बाढ़ राहत केंद्र की बात करें तो अभी वहां पर
इस तरह की कोई शिकायत सामने निकल के आई है। जो भी है भोजन पानी सब कुछ जो जिला प्रशासन के द्वारा पैकेट है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि सब जल संचारी रोगों का सामना लोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल का प्रकोप है। उसी तरह जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे इस तरह के तमाम बीमारियों का घर हो जाता है और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि उन लोगों को बचाते हुए उनको इन बीमारियों से बचाए और उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है उतरेगा, फिर वो अपने घर में प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएँगे, अपनी ज़मीनों पे जाएँगे। तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन के पास ये एक बड़ी चुनौती है कि इन सब बीमारियों से उनको सुरक्षित रखे, दूर रखे। इसके लिए डॉक्टर की टीम का गठन है, मेडिकल की टीम वहाँ निरंतर काम कर रही है। 17 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं और 17 जिलों में जो एक कमेटी है, वो कमेटी काम कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग वहाँ पे शरणार्थी हैं, उनकी चेकिंग, उनकी ट्रेसिंग और उनके खाने-पीने का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर मैं आपसे एक ब्रीफली मांगू कि डेटा आज कहाँ जाएंगे, क्योंकि बहराइच सिद्धार्थनगर की सूचना आई है, इसके अलावा कहाँ जाएंगे दौरे करने के लिए? देखिए, बहराइच सिद्धार्थनगर के बाद वो महाराजगंज जाएँगे, महाराजगंज में 4:30 बजे प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम्म। बाढ़ पीड़ितों को सहायता सामग्री बाँटेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएँगे, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में वो आज रात में विश्राम करेंगे। फिर वो कल लखनऊ आ जाएँगे। तो ये उनका एक छोटा-सा आज का कार्यक्रम है। हो सकता है आज वो गोरखपुर जाएँ तो गोरखपुर में भी कुछ बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जो है ज़मीनी निरीक्षण करें, क्योंकि गोरखपुर में भी जो गोरखपुर वाराणसी मार्ग है, ऐसी तस्वीरें आई हैं कि गोरखपुर वाराणसी मार्ग है वो बंद कर दिया गया है, वहाँ भी बंदे का रिसाव हो रहा है और वो जो है वहाँ भी बाढ़ आई हुई। तो हो सके सीएम योगी वहाँ भी जाएँ, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। सीएम योगी अंतिम कार्यक्रम महाराजगंज में संपादित करेंगे, उसके बाद वो गोरखपुर के लिए निकलेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, कई डैमों से रिसाव की सूचना भी निकल करके सामने आई थी कि बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, डैम्स पे असर जो है देखने को मिला है, रिसाव की सूचनाएं मिली थी। इस पर कितनी पुष्टि हो पाई है और इस पर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, जो भी सूचना आई थी, वो सूचना करीब-करीब सही है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। कुछ ऐसे बाँध हैं जो टूट भी गए हैं। वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा था और वो बाँध कमज़ोर था, वो टूट गया है। लेकिन अगर इनको सुधारने की बात करें, इनको रोकने की बात करें, जहाँ पे पानी रिसता है, वहाँ पे धीरे-धीरे जो पानी का फ्लो होता है, बढ़ता जाता है। अगर समय रहते बंधे पे और भी कुछ रिंग का काम हो जाता है, जैसे वहाँ पर पत्थर और भी तमाम चीज़ें जो डाल डाल के बंधे को मजबूत किया जाता है, अगर वो चला जाता है, तब तो ठीक है, नहीं तो वो बंधा जो है वो टूट जाता है, डैम टूट जाता है और ऐसी स्थिति में जो सामने आबादी होती है, सबसे बड़ा नुकसान उस आबादी को होता है, क्योंकि वो पूरी आबादी जलमग्न हो जाती है। तो ऐसी कई सूचनाएँ आई थी कि डैम रिस रहे हैं, उनमें से रिसाव हो रहा है, तो ये सही थी और उसमें से कुछ डैम जो हैं वो टूट भी चुके हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि कब तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बाढ़ से हालात तो बदतर हो ही चुके हैं, आधे लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, लेकिन क्या कहना है प्रशासन का, कब तक हालात बेहतर हो पाएंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो बाढ़ के हालात हैं, ये बरसात का पानी नहीं है। उत्तराखंड, राजस्थान और नेपाल, ये तीनों जगह से जो पानी करोड़ों क्यूसेक में छोड़ा गया है, उसको आना मैदानी इलाकों में ही है। चूँकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर क्षेत्र है, वो लोलैंड है, नीची ज़मीन, ढलान की ज़मीन है, तो वहाँ पर ये दुर्व्यवस्था हर वर्ष होती है। इसका जो बराबर का निदान है वो ये है कि नेपाल से जो जल संधि है उसको रोक दिया जाए, उत्तराखंड से यूपी का जो जल संधि है उसको रोक दिया जाए, राजस्थान से जो जल संधि है उसको रोक दिया जाए। तब जाके उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में कम से कम 10 से 15 दिनों तक अभी खतरा है। 10 से 15 दिन अगर निकल जाएगा तो निश्चित रूप से बाढ़ की हालात स्थिति बेहतर हो जाएंगे। खत्म हो जाएगी। धन्यवाद प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए।